हेलो दोस्तों, हम आज करेंगे आपके पास टीजीटी साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 2 वेक्टर विश्लेषण। तो वेक्टर विश्लेषण को हम देखेंगे आपके पास, जैसे हमने कल कराया था आपके पास टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेंगे वेक्टरों का योग। तो वेक्टरों को यानी हम वेक्टरों को जैसे हम लोग मैथ में एडिशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं ऐड कर सकते। यानी वेक्टरों को ऐड करने के लिए हमारे पास वेक्टर्स के कुछ रियल लॉ होते हैं। जैसे हमने मैथ में मैथमेटिकल एल्जेब्रिक लॉ होते हैं, ऐसे आपके वेक्टर के एल्जेब्रिक लॉ रहेंगे, यानी एल्जेब्रिक नियम रहेंगे। तो ये हमने वो डेफिनेशन लिखी है। वेक्टर को बीजगणित के नियम से जोड़ा नहीं जा सकता, यानी वेक्टर को बीजगणित यानी कि एलजेब्रा के नियम के अकॉर्डिंग जोड़ नहीं सकते। तो क्या करेंगे, तो वेक्टरों को वेक्टर वेक्टर बीजगणित नियम के अनुसार जोड़ा जाता है, यानी वेक्टर के बीजगणित नियम के अनुसार जोड़ा जाता है। तो वेक्टरों को निम्न 3 नियमों से जोड़ा जा सकता है। तो पहला हमने नियम लिखा हुआ त्रिभुज नियम, जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम यहाँ पर हमने एक त्रिभुज प्रदर्शित किया है ए बी और सी। तो त्रिभुज यानी कि ए बी की साइड में हमने लिखा है पी वेक्टर, बी सी की डायरेक्शन में लिखा है हमने क्यू वेक्टर। तो यानी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का सम हमारे पास त्रिभुज की अपोजिट साइड यानी आपके पास थर्ड साइड के सम के बराबर होगा। यानी थर्ड साइड हमारे पास क्या है आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। यही हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ। यदि दो वेक्टरों को परिणामों व दिशा में एक त्रिभुज की एक ही क्रम से ली गई दो भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उन दो वेक्टरों का योग यानी इन दोनों वेक्टरों का योग किसके बराबर होगा, परिणामी या फिर परिणाम दिशा में विपरीत क्रम में ली गई उस तीसरी त्रिभुज की भुजा से प्राप्त होगा। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है आपके पास AC है, तो AC के बराबर आपको प्राप्त हो रहा होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम सेकंड वाला देखेंगे वेक्टर एडिशंस। तो वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज विधि यानी से बोलते हैं मेथड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो इसमें हमने आपके पास एक पैरेललोग्राम बनाया है, आपके पास देखें। अब पैरेललोग्राम आपके पास एक साइड का हमने वेक्टर लिया है ए, एक साइड का वेक्टर लिया है बी वेक्टर। तो अगर इसके रिजल्टेंट बात करें, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। डायगोनल मीन्स यानी विकर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यानी इन दोनों वेक्टर का हम सम निकालना चाहें तो इसके कैसे देखना पड़ेगा, इसके डायगोनल यानी विकर्ण को, जो विकर्ण की जो वैल्यू होगी उन दो यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम के बराबर रही होगी। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वेक्टर का सेकंड लॉ रहेगा। नेक्स्ट आपके पास रहेगा थर्ड, वेक्टरों के जोड़ने का बहुभुज नियम। यानी यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इसके अलावा सी वेक्टर हो, डी वेक्टर हो, ई वेक्टर हो, एफ वेक्टर, कितने भी सारे वेक्टर हो सभी को हम इसी लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो देखिए इसकी हम डायरेक्ट इसे समझाएंगे आपके डायग्राम बेस पर, थ्योरेटिकल नहीं करेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिया हुआ है। ये वेक्टर यहाँ से ए वेक्टर है आपके पास, दूसरा वेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पर बी वेक्टर। अगर इसका रिजल्टेंट आप देखें तो ये रिजल्टेंट इसका ये रहेगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट वेक्टर ये है यानी कि ये सी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट आप देखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर इसके अलावा और कोई भी वेक्टर है आपका ये, तो इसका वेक्टर निकालेंगे तो ये आपका यहाँ रिप्रेजेंट करेगा ये हो जाएगा ए यानी डी वेक्टर मान लो हम, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अगर इसके अलावा और भी वेक्टर मान लो हमारा ये है ई वेक्टर, तो इसे ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो इस तरीके से आपके पास कितनी भी साइड रही हो वेक्टर में सभी को हम इसी फॉर्म से ऐड कर सकते हैं। तो यानी देखिए ए, जब आपके पास ए और बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट आपका क्या मिल रहा है आपके पास ए बी। जब आपके पास ए बी और सी वेक्टर है आपके पास तो रिजल्टेंट मिल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐसे आपके पास अगर चार वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और डी वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट आपको ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ओ पी
क्यू आर एस और टी। तो अपने ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनके रिजल्टेंट अगर हम सम निकालेंगे तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आप बात करें इसके लिए ए बी के लिए, यानी तो ए बी का वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास सम, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, किसके लिए ओ पी और क्यू के लिए। अगर बात करें आपके पास ओ पी क्यू और आर का, तो इसका रिजल्टेंट रहेगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और नेक्स्ट अगर बात करें ओ पी क्यू आर और एस के लिए, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ऐसे नेक्स्ट अगर बात करें ओ पी क्यू आर एस और टी, तो इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो इस तरीके से हम ऐसे वेक्टरों के सम को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉलीगन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमारे पास 5 वेक्टर तक आ चुके हैं। इसी अदर भी वेक्टर हो सकते हैं आपके पास 6 7 8, तो इसी फॉर्म में हमें आगे ऐड करते चले जाएंगे और इस तरीके से का डायग्राम बन जाएगा आपके पास। तो ये तुम्हारे पास वेक्टर एडिशन थे। अब इनके फॉर्मूले बनाएंगे आपके पास। कुछ अगर वेक्टर कुछ एंगल के साथ दे रखे तो इनके क्या रिजल्टेंट रहेगा और क्या उनकी डायरेक्शन रहेंगी, तो वो डायरेक्शन वगैरह देखेंगे और इनके एंगल से रिलेटेड उनके फॉर्मूले। दोस्तों आपके पास दो वेक्टरों को जोड़ने की घटती विधि है, इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एवरी एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इससे रिलेटेड में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखें दो वेक्टरों के जोड़ने की घटती विधि। यदि दो वेक्टर्स ए और बी के बी वेक्टर की दिशाओं के बीच में अगर कोई एंगल दे रखा है ना, कुछ एंगल दे रखा है, ऐसे थीटा यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तो इन वेक्टरों का परिणामी का फॉर्मूला रहेगा। यानी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बिटवीन एंगल कुछ दे रखा है, यानी थीटा अल्फा बीटा कुछ भी एंगल दे रखा है, तो उसका परिणामी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, उसकी डायरेक्शन रही है, रिजल्टेंट वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा कौन सी रही है, डायरेक्शन। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है tan बीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले रहेंगे। इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम में हर साल जब भी एग्जाम होगा तो आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एक नहीं। तो यहाँ पर हम पहला केस कर रहे थे, तो मैं फर्स्ट ऊपर कर रहा हूँ ये पहला केस। इनके फॉर्मूले ये केस वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, केस भी मिल जाते हैं एग्जाम में देखने के लिए। तो मैं केस डायरेक्ट करा रहा हूँ आपको। तो पहला केस हमने लिखा है जब दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हों तब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 0। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर लगा देंगे हम क्या cos 0 और cos 0 की वैल्यू लगाएंगे 1, तो यानी रूट में ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये रूट बाहर चल रहा है, इधर आर चल रहा है। तो हम इस फॉर्मूले को ले सकते हैं, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट मिलेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी का वेक्टर। ठीक, अभी इसकी दिशा क्या रही होगी, इसकी डायरेक्शन देखते हैं, वो डायरेक्शन हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगी tan बीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या ली है 0, तो b यहाँ पर हो जाएगा इंटू साइन 0 और साइन 0 को हम क्या बोलेंगे 0 ही बोलेंगे और a प्लस बी cos 0, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास 0। तब इसके परिणाम की आपके पास कोई भी दिशा नहीं होगी, यानी आपके पास क्या होगा रिजल्ट मेरा क्या होगा 0, तो परिणाम की दिशा क्या होगी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यानी दोनों वेक्टर का सम आपके पास क्या होगा सेम होगा, यानी जिस डायरेक्शन में आपके पास जो बड़ा वाला वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट यानी परिणामी भी चला जाएगा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा परिणामी भी होगा, तो इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। ये तो आपका फर्स्ट केस। इसके बाद देखेंगे हम इसका सेकंड केस। अगर इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन
तो केस सेकंड करते हैं सेम ऐसे ही। तो सेकंड केस में रहेगा आपके पास केस सेकंड, अगर दो एंगल बिटवीन, जब दो वेक्टर दो वेक्टरों की, जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो थीटा की वैल्यू लगाएंगे आप 90 डिग्री। तो देखो फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट का R इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है आपके पास 0। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, tan बीटा इजकल टू बी साइन थीटा था आपके पास, तो ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस बी cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो क्या हो जाएगा b अपॉन a, जो हो जाएगा tan बीटा की वैल्यू, यानी बीटा इजकल टू ले सकते हैं tan इनवर्स b अपॉन a। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला ये यूज किया जाएगा, और रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R इजकल टू ये फॉर्मूला। ये केस हो गया सेकंड। इसके बाद केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में रहेगा आपके पास जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि थीटा इजकल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला R इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab, और ये फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा a माइनस का b। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन यहाँ देख लेंगे। tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा b साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, तो a प्लस b cos 180। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये tan बीटा हो गया। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट की जो डायरेक्शंस होगी आपके पास, जो बड़ा वाला वेक्टर हो, जो बड़ा वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी जो बड़े वाले, यानी कि अगर a बड़ा है तो a की डायरेक्शन रिजल्टेंट चलेगा, अगर b बड़ा है तो b की डायरेक्शन में। पर आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वेक्टर है हमेशा, अगर b बड़ा है तो b में से माइनस करेंगे, अगर a बड़ा है तो a में से माइनस करेंगे। तो इस तरीके से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वेक्टर एडिशन आपके कंप्लीट कराए हैं। तब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, वो आप लोग देखेंगे कल इसके। और आपके पास प्रोजेक्टाइल वगैरह इस चैप्टर में रहेंगे, तो आगे के टॉपिक हैं कल देखेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।